हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिर से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हमारे साथ कनेक्ट रहिए और इस पूरे वीडियो को देखिए, क्योंकि आने वाला एग्जाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि है मैथ्स का। सो देखिए ये क्वेश्चंस और समझिए इनको अच्छे से। A circle touches the side BC of triangle ABC at a point P and touches AB and AC when produced at Q and R respectively. Show that AQ equal to 1 by 2 ब्रैकेट पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है? एक सर्कल है जो कि आपका, ये देख रहे हैं आप, वो टच कर रहा है साइड बीसी को पॉइंट पी पर, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है क्वेश्चन में। और जो साइड ए बी है और ए सी है ट्राइंगल ए बी सी में, अगर हम इनको आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये आपका क्यू पे टच कर रहा है, और जब ए सी को हम आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये आपका आर पे टच कर रहा है। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि जो आपका साइड ए क्यू है वो इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आएगा। ओके, तो उससे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करें, हम कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, जो कि हमें बाद में यूज करने हैं। सो आपको पता होगा कि किसी भी ट्राइंगल में आउटर पॉइंट से जो टेंजेंट्स होती है उनकी लेंथ इक्वल होती है। ओके, 10.2 थ्योरम जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर हम इसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक आउटर पॉइंट है ए, ठीक है, क्योंकि ये सर्कल के बाहर है। तो इससे जो टेंजेंट बन रही है, टेंजेंट मतलब जहाँ पे सर्कल का टच कर रही है वो, तो ए क्यू है और इधर ए आर है। तो आप लिख देंगे ए क्यू इक्वल टू ए आर। ओके, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के लिख देंगे। ओके, रीजन आपको पता ही है, टेंजेंट है फ्रॉम ए, ओके, इक्वल होती है। नेक्स्ट, इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक और पॉइंट है जो आउटर में है, बी भी आउटर पॉइंट है, ठीक है। तो अगर हम बी से देखें तो एक आपका बी क्यू है और एक आपका बी पी है। तो आप ये भी लिख देंगे बी क्यू इक्वल टू बी पी। सिमिलरली इस साइड से अगर आप देखें तो सी आर इक्वल टू सी पी, बिकॉज सी भी आउटर पॉइंट है। तो सी आर इक्वल टू सी पी भी हम लिख देंगे। ओके, ये भी हमारी क्या है, टेंजेंट्स है। अब इसका हम यूज बाद में करेंगे। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपसे पेरीमीटर की बात कर रखी है, तो हम यहाँ पे पेरीमीटर ही लिख देते हैं। ओके, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, बिकॉज ए बी सी की बात आ रही है। तो ए बी सी का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो जो ये ट्राइंगल है आपका ए बी सी, इसकी साइड कौन कौन सी, ए बी, बी सी और ए सी। तो इनको ऐड कर लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ओके, तो पेरीमीटर तो आ जाएगा क्योंकि आपको आंसर में पेरीमीटर चाहिए। अब ए क्यू कैसे आएगा तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ए क्यू लाने के लिए आप देखिए क्या होगा। आपको पता है, हमें अगर ए बी की बात करी जाए तो ए बी हमारा कैसे आया होगा, अगर हम ए क्यू में से बी क्यू को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो ए बी आ जाएगा ना। तो हम ए बी को ये लिख सकते हैं। तो हम ए बी को लिख देंगे क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू, बिकॉज हम ए क्यू में से बी क्यू को माइनस करेंगे तो ए बी आ जाएगा। प्लस, अब बात करते हैं बीसी की। तो बीसी किससे किससे मिलकर बना है, बीपी प्लस पीसी। तो हम यहाँ लिख देते हैं बीपी प्लस पीसी। इसी तरीके से एसी की अगर बात करी जाए तो एसी आपका कैसे आया होगा, ए आर में से अगर हम सी आर को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो एसी आ जाएगा ना। तो हम यहाँ पे यही लिख देंगे, तो ए आर माइनस सी आर। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब इसके बाद देखते हैं। अब आपको ए क्यू चाहिए था, आपका ए क्यू आ चुका है, ठीक है। इक्वल पेरीमीटर चल रहा है ट्राइंगल ए बी सी का, उसको भूलना नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ए क्यू को हम रखते हैं। नेक्स्ट, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि बी क्यू और बी पी इक्वल है। ओके, ऊपर हमें पता है ना, बी पी और बी क्यू हमारे इक्वल है बिकॉज ये टेंजेंट है आउटर पॉइंट से। तो हम बी क्यू से बी पी को कैंसिल कर देंगे बिकॉज इनके साइन अलग है, डिफरेंट है, माइनस और प्लस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही सी पी और सी आर को भी हम माइनस कर सकते हैं बिकॉज इनके साइन भी अलग है। तो सी पी और सी आर भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा सिर्फ ए क्यू प्लस ए आर। ओके, और सामने आपका पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब देखिए आंसर में आपको ए क्यू चाहिए था, तो आप ए क्यू को रखिए। ए आर को आप रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, तो स्टार्ट में इक्वेशन 1 में आप बता चुके हैं ए क्यू और ए आर इक्वल है, तो आप इसको भी ए क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये कितने टाइम्स हो जाएगा आपका, 2 टाइम्स हो जाएगा ए क्यू। ओके, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब 2 आपको मल्टीप्लाई में नहीं चाहिए था, डिवाइड में चाहिए था पेरीमीटर के, तो आप इसको उधर ले जाएंगे, तो ये डिवाइड में चला जाएगा 1/2 टाइम्स पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी
और सामने ए क्यू है, ठीक है। इसको सही से लिख लेते हैं जैसा हमको आंसर चाहिए, तो ए क्यू इक्वल टू 1/2 टाइम्स पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, यही आपको प्रूफ करना था। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, इस पे आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है और इम्पॉर्टेंट भी है। अब यहाँ से एक रिजल्ट आपको याद रखना है जो एमसीक्यूज के लिए हमको इम्पॉर्टेंट रहता है। देखिए, कभी भी आपको अगर ये साइड दे दी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 12 दे दी है और आपसे ट्राइंगल में पूछ लिया कि पेरीमीटर बताओ इस वाले ट्राइंगल का जो ए बी सी है। ओके, तो ट्राइंगल ए बी सी का अगर पेरीमीटर आ जाता है पेपर में, तो डायरेक्टली आप क्या कर देंगे, इसको आप लिख देंगे, जैसे ये 12 है, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिए, समझ लीजिए कि अगर आपको ए क्यू की वैल्यू 12 लिखी है, तो ये डिवाइड से यहाँ इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में तो 12 टू सा कितना आ जाएगा 24, ठीक है। तो आपका पेरीमीटर हमेशा डबल आएगा। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स 12 करेंगे तो 24 आंसर आ जाएगा। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है आपके एमसीक्यू के लिए। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। आ जाते हैं आगे, और ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है, सबीना वेंट टू अ बैंक एटीएम टू विदड्रॉ ₹2000. She received ₹50 and ₹100 notes only. If Sabina got 25 notes in all, how many notes of ₹50 and ₹100 did she receive? ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखा है, सबीना एटीएम से पैसे निकालने जाती है और कितने रुपए निकालती है, वो 2000 रुपए, ठीक है। अब उसको सिर्फ 50 रुपए के नोट मिलते हैं और 100 रुपए के नोट, ठीक है। अब उसको टोटल 25 नोट मिलते हैं। ओके, आप इस बात को ध्यान रखेंगे, उसको 50 के कितने नोट मिले और 100 के कितने नोट मिले वो हमको बताना है। तो ये डिनोमिनेशन वाला क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले आप मान लेंगे, लेट 50 रुपीज़ के नोट्स को आप मान लेना एक्स और 100 रुपीज़ के नोट्स को मान लेना वाई, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो लेट करके आप हमेशा स्टार्ट में यही कर देंगे। अब आपको क्वेश्चन में बोला है जो नोट है टोटल वो 25 है, तो सिर्फ नोट की बात करिए तो एक्स और वाई इनको मिला के आपको बता दिया है 25, ठीक है। तो पहली इक्वेशन आप डायरेक्ट बना देंगे, कितने नंबर ऑफ नोट है उनको ऐड करके लिख देना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब आपके कभी भी रुपए की बात आएगी ना, तो आप क्या करेंगे, आपका जो एक्स है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे उसके डिनोमिनेशन से, वाई को आप मल्टीप्लाई कर देंगे उसके डिनोमिनेशन से, उसको ऐड करके आपके टोटल रुपीस बन जाएंगे, ठीक है। जैसे 2000 रुपये है यहाँ पे तो 2000 रुपीज़ लिख देंगे, कॉमन सी बात है। ओके, क्योंकि हमें पता है अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 50 के 2 नोट्स हैं, अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 100 रुपीज़ बनेंगे ना। इस तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी रुपए बनाने की बात आएगी तो आप उसके डिनोमिनेशन से मल्टीप्लाई जरूर करेंगे, और जब सिर्फ नोट की बात आएगी तो आप डायरेक्टली नोट को ऐसे ऐड करके ऊपर जैसे लिखा है लिख देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई है, ठीक है। अब आपके पास दो मेथड है, या तो आप एलिमिनेशन यूज कर लीजिए या सब्स्टिट्यूशन यूज कर लीजिए, किसी से भी आराम से सॉल्व हो जाएगा। उससे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ, तो जो इक्वेशन 2 है इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 50 से, ठीक है, डिवाइड बाई 50। तो जब 50 से डिवाइड करें तो 51 जा, ये हो जाएगा 52 जा, और ये 54 जा, और आगे एक जीरो है तो 40। ओके, ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 आप इसको आराम से सॉल्व कर लीजिए। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन से सॉल्व करता हूँ, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 है, और एक है आपका x प्लस 2y इक्वल टू 40, ठीक है। आप किसी भी इक्वेशन को ऊपर या नीचे लिख सकते हैं, मैंने वो इक्वेशन बड़ी थी 2y वाली तो मैंने उसको ऊपर लिख दिया, ठीक है, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एलिमिनेशन लगाएंगे हम। अब एलिमिनेशन का रूल क्या होता है, अगर आप क्या करें, सबसे पहले आप ये देखें कि आप किसको हटाना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे वेरिएबल देख रहा हूँ, एक्स वाला हमारा सेम है और इनके साइन भी सेम है, तो जब सेम साइन होते हैं तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, अगर सेम साइन है जिसको भी आप हटा रहे हैं तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, ये बात ध्यान रहे। तो अब यहाँ पे हम यही करेंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो नीचे माइनस लिख देंगे, यहाँ पे इधर भी माइनस और आगे भी माइनस, ऊपर के साइन तो पॉजिटिव ही होंगे क्योंकि कोई साइन नहीं था। अब देखिए प्लस और माइनस, प्लस और माइनस हमेशा होता है माइनस, आप मेन साइन को ध्यान रखेंगे, ऊपर ही प्लस नीचे माइनस, ऊपर ही प्लस नीचे माइनस, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, एक प्लस का है और अब मेन साइन माइनस हो चुका है नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऊपर प्लस का है 2y, नीचे है माइनस का y, तो ये बच जाएगा y, बिकॉज 2y में से y गया, y मतलब यहाँ 1y है, ठीक है। 40 में से 25 गया तो बचा 15। ओके, ऊपर साइन बढ़ा था तो उसका पॉजिटिव आ गया, तो y की वैल्यू आ जाएगी 15। y 15 आ चुका है, तो आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। तो पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 25, तो x प्लस 15 इक्वल टू 25, इसको इधर लेके जाते हैं तो मल्टीप्लाई, सॉरी
माइनस में हो जाएगा और ये आ जाएगा 10। ओके, तो हमारे नंबर ऑफ नोट्स आ जाते हैं ये। अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक्स वाले को 50, हमने 50 रुपीज़ के नोट्स को एक्स बोला था, ठीक है। तो 50 रुपीज़ के नोट्स जो थे उनके नंबर को हमने एक्स माना था, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने रुपए बन जाएंगे, 500 रुपये। और वाई वाला जो था वो आपका 100 रुपीज़ का नोट था, तो 100 रुपीज़ के नोट कितने हैं, 15, तो 1500 ऐड करेंगे 500 से, तो आपको 2000 ही मिलेगा। मतलब आपने बिल्कुल सही कर रखा है, ठीक है। तो आपके पास अगर टाइम बचे लास्ट में तो इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ये हो चुका है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा, काफी इजी क्वेश्चन है, आप इसको जरूर करके जाइए। इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या लिखा है, 250 apple of a box were weighed and distribution of masses of the apple is given in the following table। मास आपको दे रखा है 250 एप्पल का, ठीक है, और नंबर ऑफ एप्पल्स दे रखे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड मीन मास, ओके, ऑल्सो फाइंड द मॉडल मास। अब इस क्वेश्चन में देखिए, आपको यहाँ पर दे रखा है मास जो कि ग्राम्स में है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये आपका एक लिमिट्स में दे रखा है, ठीक है। तो इसको बोलता है क्लास, तो आप एक टेबल बनाएंगे क्लास की, और क्लास के साथ होती है फ्रीक्वेंसी, जिसको आप एफ आई बोलते हैं। तो नंबर ऑफ एप्पल्स जो है वो है फ्रीक्वेंसी टेबल। क्लास कितनी है, तो ये आपकी 80 से 100, देन 100 से 120, देन 120 से 140, 140 से 160, देन 160 से 180, ठीक है। और इसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज है आपकी 20, 60, 70, एक्स और 60। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यही कह रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए कई बार क्या होता है अननोन वैल्यू देता है, तो आपको मीन दे देता है उस क्वेश्चन में, ठीक है, जो बुक में क्वेश्चन दे रखा है। बट यहाँ मीन भी नहीं दिया है, मीन निकालना है तो आपको कुछ और दिया होगा, तो आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है क्वेश्चन को अच्छे से। यहाँ पर आपको 250 एप्पल दिया था, ठीक है, तो आपकी नज़र रहनी चाहिए क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए। तो आप टोटल आपको ऑलरेडी दे रखा है, टोटल आपके पास कितने इसमें है, 250 एप्पल दे रखे हैं। अब इसी से आपका आंसर हो जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं। अब टोटल कैसे होगा, इन सबको ऐड कर लीजिए, ओके। तो इनको ऐड करेंगे तो 20 प्लस 60 80, 80 में 70 ऐड करेंगे तो ये 150, 150 में अगर हम 60 ऐड करेंगे तो 210, तो 210 प्लस एक्स को आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल है, इक्वल टू इन सब का सम है 250 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से 210 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो x की वैल्यू बड़ी आसानी से आपने निकाल दी, कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 40। अब नेक्स्ट आपको निकालना था मीन। मीन निकालने के लिए आपके पास दो मेथड है, ठीक है, आपके अभी जो बुक में भी है मेंशन अच्छे से, ठीक है। एक है आपका डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड आप डायरेक्ट छोटे छोटे नंबर होते हैं तब यूज करते हैं, और एक होता है अज्यूम मीन, ओके। आपको दोनों अच्छे से आने चाहिए। अब इसको करने के लिए आप पहले क्या करेंगे, एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई होता है हमारा क्लास मार्क। अब एक्स आई क्या होता है, हमारा क्लास मार्क मतलब इस क्लास के बीच का नंबर, ठीक है। तो एक्स आई निकालने का एक फॉर्मूला होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। ये आगे पीछे लिखा मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज बीच में प्लस है, ठीक है। तो खुद देखिए, अगर हम 80 में 100 को ऐड करेंगे या 100 में 80 को ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा 180, 180 का हाफ करेंगे तो आएगा 90। अब इस क्वेश्चन में तो मैंने आपको करके दिखाया, जबकि आप इसको डायरेक्ट बता सकते थे 80 और 100 के बीच में कितना आ रहा है, 90। बट किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो निकालने में, कई बार होता है पॉइंट के नंबर आ जाते हैं, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर लेना, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है 10 क्वेश्चन का, आप उसको देख लीजिएगा स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर वाइज में, ओके, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट 100 से 120 के बीच में आपका आता है 110, देन 130, 150 और 170, ठीक है। अब अगर आप डायरेक्ट से करने जा रहे हैं तो वहां पे आपको चाहिए होता है एफ आई एक्स आई, और अगर आप अज्यूम मीन मेथड से करने जा रहे हैं तो वहां पे आप पहले एक ए सेलेक्ट करते हैं, फिर आप निकालते हैं एफ आई डी आई, ओके। तो आपको जो भी सही लगे वो आप यूज करिए, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताने जा रहा हूँ। अगर आपके पास छोटे नंबर है तो आप डायरेक्ट यूज करिए, और आपके पास एक बड़े नंबर है, पॉइंट के नंबर है, तो अज्यूम मीन मेथड की तरफ स्विच कर जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे इतने बड़े नंबर नहीं, आसानी से मैं निकाल सकता हूँ डायरेक्ट से भी, बट मैं आपको यहाँ पे अज्यूम बता देता हूँ, डायरेक्ट हर बच्चे को पता होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक ए चुनते हैं, ओके। ए होता है हमारा अज्यूम मीन नंबर। तो वो क्या होता है, वो एक्स आई में से कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, जो एक्स आई वाली टेबल है उसमें से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए। बट हमारा क्या होता है, हम अक्सर बीच की वैल्यू चुनते हैं, ठीक है।
अब बीच में कौन सी वैल्यू है, तो बीच में है ये वाली वैल्यू 130। ओके, इसको आप बोल देंगे ए। ध्यान रहे, बीच की वैल्यू चुनने से क्या होता है, आपको एक सीक्वेंस मिलता है, ऊपर के नेगेटिव नंबर, नीचे के पॉजिटिव नंबर और बीच में जीरो। अगर दो नंबर बीच में है तो कोई भी चुन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी को भी चुन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट बीच के नंबर चुनने से क्या होता है, एक सीक्वेंस मिलता है। देखिए कैसे, अब आपको जो टेबल बनानी है वो बनानी होती है डिविएशन की, डी आई। अब डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका एक्स आई माइनस ए। ओके, एक्स आई क्या है, ये वैल्यूज एक्स आई है। तो पहली जो 90 है एक्स आई, इसमें से माइनस करेंगे ए को, तो 90 माइनस 130 कितना होता है, हमें पता है ये कितना होता है, तो ये जाएगा माइनस का 40, बिकॉज माइनस वाला नंबर बड़ा है। देन नेक्स्ट नंबर है 110, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका माइनस का 20। नेक्स्ट ये खुद से माइनस होगा तो जीरो। नीचे 150 से आप करेंगे तो ये आएगा प्लस का 20, 170 से करेंगे तो ये प्लस का 40। ओके, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। और देखिए आपको एक सीक्वेंस भी मिल रहा है, ऊपर के नेगेटिव और नीचे के पॉजिटिव, इसलिए हम अक्सर ऐसा करते हैं। अब जो टेबल बनेगी वो बनेगी एफ आई डी आई, और नंबर भी थोड़े से छोटे हो गए इसलिए, ठीक है। अब एफ आई कितना है 20 और डी आई कितना है -40, तो 4 2 8 होता है, साइन माइनस का और 2 जीरो, ठीक है। 60 की कराएंगे 20 से तो 6 2 12 होता है और 2 जीरो और साइन माइनस का। अगेन 70 से कराएंगे तो ये जीरो ही हो जाएगा, जीरो से कराई। एक्स की कराई, अब हमारे पास एक्स नहीं है, ध्यान रखें। 40 हमने सॉल्व कर लिया है तो 40 की कराएंगे 4 2 प्लस का 800, और नेक्स्ट 60 की कराई 4 से, 6 4 24 और 2 जीरो। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखिए आपको चाहिए होता है एक सिग्मा एफ आई डी आई, जैसे डायरेक्ट में सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए होता है, यहाँ पे एफ आई डी आई चाहिए होता है। सिग्मा का मतलब होता है सम, तो सम कैसे करेंगे, तो आप सिंपल एलिमिनेट कर लीजिए। अगर हम सॉल्व करें इसको तो माइनस के 800 से प्लस के 800 तो हट ही जाएंगे, और 2400 में से अगर हम 1200 को माइनस करते हैं तो आपके पास अभी भी इसके पास कितने बचे हैं, 1200 बच गया, वो भी प्लस के, बिकॉज पॉजिटिव नंबर बड़ा था, ठीक है, क्लियर है। और नीचे चाहिए होता है आपका एक सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई क्वेश्चन में दिया था 250। ओके, अब आ जाते हैं फॉर्मूले पे, तो फॉर्मूला होता है हमारा मीन का, एक्स बार, मैं अज्यूम मीन मेथड की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखें। तो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, ए हमने जो नंबर चुना था वो था 130, एफ आई डी आई हमारा आ चुका है, ये आ चुका है 1200, और नीचे एफ आई की वैल्यू 250, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 5 से कट करते हैं, 5 5 जा, इसको कट करते हैं 5 2 जा और 5 4 जा, फिर से कैंसिल करते हैं, एलसीएम मत लीजिएगा, ऐसे ही कैंसिल कर लीजिएगा, ठीक है। तो 5 4 जा 20, बचेंगे 4, जीरो बढ़ाएंगे पॉइंट लगेंगे, 5 8 जा, ओके, पूरा कैंसिल हो चुका है। ऐड करेंगे तो आएगा आपका 134.8। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये था मीन के लिए। अब यहीं पे इस क्वेश्चन में आपसे नेक्स्ट पार्ट में कहा है मॉडल क्लास, ओके सॉरी, अब यहीं पे आपसे कह रखा है सेकंड पार्ट में फाइंड द मॉडल मास ऑफ द एप्पल। यहाँ पे आपको मोड निकालना है, ठीक है। अब मोड के लिए आप क्या करते हैं, मोड में आपको सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी चुननी होती है। अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल दे रखा है तो आप सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को चुन लेते हैं। तो मैं मोड के लिए सॉल्व कर देता हूँ। ये एक्स वाली वैल्यू 40 आ चुकी है, अब इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो मोड कैसे निकलता है, सबसे बड़ी वैल्यू को आप चुन लेते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है आपकी 70। ओके, ये आपकी होती है मॉडल क्लास। ओके, जब आप टेबल बनाते हैं तो सबसे बड़ी वैल्यू वैल्यू ये होती है, ये आपकी कहलाती है मॉडल क्लास, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में आपने देखना होता है। अब जो वैल्यू आप चुनते हैं, ये वाली फ्रीक्वेंसी वाली, ये होती है आपकी F1, जिसको आप 70 बोलेंगे। इससे ऊपर वाली पिछली वैल्यू को आप बोलते हैं F0, जो कि होता है आपका 60। इसके बाद की वैल्यू को बोलते हैं आप F2, जो कि आपका 40। ओके, जो इसकी नीचे वाली लिमिट है L, लोअर लिमिट बोलते हैं इसको, और एक होता है H, जो कि इसके गैप होता है। तो 140 और 120 के गैप कितना हो गया 20 का। अब आ जाते हैं आपके फॉर्मूले पे। तो जो मोड का फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ओके, बस आपने सिंपली फॉर्मूले में रख देना है। तो L की वैल्यू 120, F1 70, F0 60, 2 इंटू 70 माइनस 60 माइनस 40 और गैप है 20 का, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, 70 में से 60 माइनस किया तो आ गया 10, नीचे सॉल्व करते हैं 70 से 14, -6 और -4 हो गया माइनस का 100, ओके, इंटू 20।
ये आपका हो जाएगा 120, 10 अपॉन, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 40 इंटू 20, 0 से 0 कैंसिल और 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 2 टाइम्स, और 2 से 10 कट गया 5 टाइम्स। अब 120 में से 5 ऐड किया तो आपका आ गया 125। तो ये आपका आंसर हो चुका है, सिंपल सा। ओके, तो ये मोड था। ओके, मोड काफी इजीली आप सॉल्व कर लेंगे अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसमें लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर AB is a chord of a circle of radius 7 centimeter and centered at O. Find the area of shaded region if AOB equal to 90 degree. Also find the minor arc AB. Okay, length of minor arc. तो यहाँ पर आपको एक सर्कल दे रखा है, सेंटर दे रखा O, ठीक है, और एक कॉर्ड दे रखी है AB। ये कॉर्ड क्या कर रही है, सेंटर पे 90 का एंगल बना रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमें पता है कि जो कॉर्ड ए बी है और जो आर्क है, इनके बीच में जो शेडेड पार्ट होता है इसको बोलते हैं सेगमेंट। ओके, ये सेगमेंट है, छोटा है इसलिए माइनर बोलते हैं, और ऊपर वाला मेजर हो जाता है। तो आपको इस माइनर सेगमेंट का क्या बताना है, एरिया बताना है, और एक बताना है आपको लेंथ ऑफ आर्क ए बी। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो ये आपका माइनर सेगमेंट है, इसको निकालना बहुत आसान है। आपको बस क्या करना है, जो सेक्टर है इसको बोलते हैं सेक्टर, जो आपका ये दो रेडियस है ओ ए और ओ बी से बाउंडेड रीजन प्लस दिस आर्क। ओके, ये कहलाता है सेक्टर। ओके, ये होता है हमारा सेगमेंट। तो ये कैसे सॉल्व होगा, अगर हम सेक्टर में से, ये पूरे में से, सेक्टर में से इस ट्राइंगल को माइनस कर दें। ठीक है, तो यही हम करने वाले हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, जब भी आपको ऐसे निकालने के लिए आए तो आपको करना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, उसमें से माइनस कर देना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये क्वेश्चन काफी इजी रहेगा क्योंकि आपके पास एंगल 90 दिया है, और 90 एंगल जब भी रहेगा तो वो ट्राइंगल जो होता है वो होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तीन टाइप के आपके ट्राइंगल आ सकते हैं इस तरीके से। एक, जब आपका एंगल 60 डिग्री रहेगा तो आप ध्यान रखेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, जिसका एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। एक आ जाएगा आपका 90 डिग्री, जो कि अभी हम देखेंगे, ये आपका राइट ट्राइंगल आएगा, इसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। एक आ सकता है आपका 120 डिग्री। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है, अगर 120 आता है तो उसके लिए आपके पास अलग अलग तरीके हैं, वरना एक कंस्ट्रक्शन करके भी करना है। ठीक है, उसको भी हम आगे देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कोई भी एंगल आ जाता है तो हम आसानी से कर सकते हैं, पर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है आपका θ/360 पाई आर स्क्वायर, और ट्राइंगल यहाँ पे राइट ट्राइंगल है तो उसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। जब 90 दे तो आप ऐसा लगा देंगे। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, बिकॉज थीटा यहाँ पे 90 दे रखा है, नीचे है 360, पाई की कोई वैल्यू नहीं बताई है तो 22.7, और रेडियस क्वेश्चन में दे रखा है आपको 7। ओके, तो हम इसको लिख देंगे 7 इंटू 7। इसी तरीके से 1/2 बेस इंटू हाइट। ध्यान रखें यहाँ पर आपका जो ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में जो ट्राइंगल के सामने की साइड होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, तो उसको नहीं लेना होता है, सिर्फ आपका रेडियस ही बेस होता है और इधर वाले रेडियस को ही आप हाइट ले लेते हैं। ठीक है, तो 7 इंटू 7 ही लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7। कैंसिल करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, 9 से कट जाएगा, 9 4 जा, 2 से कट कर देते हैं, 2 2 जा, और ये 2 से 11 जा, 7 से 7 कैंसिल हो गया। यहाँ बचता है 11 और 7 जो कि होता है 77, और यहाँ बचेगा आपका 7 7 जा 49/2। कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 24.5। 77 में से 24.5 को माइनस कर देना है, तो जब हम इसको माइनस करते हैं तो ये आपका आंसर आ जाएगा 52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिंपल सा आंसर था। नेक्स्ट में आपको आर्क लेंथ निकालनी थी AB की, तो आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो लगा देते हैं। वो होता है आपका θ/360, यहाँ 2 पाई आर कर देंगे, बिकॉज लेंथ है तो पेरीमीटर लेंगे, और अगर एरिया आएगा तो एरिया लेंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये बात ध्यान रहे। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 360 इंटू 2, पाई के लिए 22.7, आर है 7, ये कैंसिल हो गया, 0 से 0, 9 4 जा, 2 2 जा, और 2 से ये कट गया 11 टाइम्स। तो फाइनली आपके पास बचती है 11 सेंटीमीटर इसकी आर्क लेंथ। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको ये अच्छे से देख के जाना है। ओके, और सभी एंगल्स को हम करके देख लेंगे पेपर आने तक, तो उसकी टेंशन मत लीजिए, बस हमसे जुड़े रहिए। आगे ये क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या कहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग 50 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ
Okay, in this question, from the top of building 50-meter high, the angle of depression of the top and bottom of tower are observed to be 30 degree and 60 degree. Find height of tower and distance between the building and the tower. √3 इक्वल टू 1.73 लेना है, ठीक है। तो ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 50 मीटर हाई बिल्डिंग। ओके, तो एक बिल्डिंग है जो कि 50 मीटर हाई है, तो मैं एक बिल्डिंग बना देता हूँ 50 मीटर हाई। ओके, इसका नाम हम रख देते हैं ए बी, नीचे बेस दे देते हैं हम ग्राउंड। ओके, अब इसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है। डिप्रेशन हमेशा नीचे की तरफ बनेंगे, ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। किस पर, टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर। एक टावर है, ओके, उसके टॉप पर ये सी पॉइंट है और इसके बॉटम पर ये डी पॉइंट है। इस पर डिप्रेशन बनना है। डिप्रेशन बनेगा तो आपको नीचे की तरफ आना है, मतलब टावर की जो हाइट है वो छोटी होगी, ठीक है। तो हम इसको इधर डिप्रेशन बनना है एक, और एक डिप्रेशन बनना है इसके बॉटम पर। ओके, अगर यहीं से एलिवेशन बनाता तो हम ऊपर की तरफ जाते, ठीक है, बट डिप्रेशन बना रहा था तो इस बात का ध्यान रखना है। अब कितने का एंगल बनना है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो 30 डिग्री बनना है तो हमें एक यहाँ पर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये एंगल है आपका 30 डिग्री और एक ये वाला है आपका 60 डिग्री। ओके, आपको बताना क्या है, आपको एक तो बताना है हाइट ऑफ टावर, तो टावर की हाइट बतानी है ये, और एक चीज़ बतानी है डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर। बिल्डिंग और टावर के बीच की डिस्टेंस, इसको हम एक्स बोल देते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, बी डी के। यहाँ पर हम एक पॉइंट मान लेते हैं ई। ओके, ये आपका एक्स हो जाएगा क्योंकि पैरेलल लाइन इक्वल होंगी, जैसा ये होगा वैसे ही होगा सामने। ये एच है, तो इतने पार्ट को हम एच बोल सकते हैं। ओके, और ये पूरा तो आपका 50 है, ठीक है। नाउ अब हम कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। हमें पता है कि जब कोई दो लाइन पैरेलल हो तो उनको जोड़ने वाली लाइन ट्रांसवर्सल कहलाती है। तो जो ये वाला एंगल होता है वो होता है हमारे अल्टरनेट एंगल। ओके, तो ये हमारा जो 30 है वो इधर वाले एंगल के इक्वल होगा, बिकॉज ये अल्टरनेट पेयर बना रहे हैं, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही जो ये 60 वाला एंगल है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है ना, इस पॉइंट को टच कर रहा है, तो ये भी इसी को टच करते हुए बनेगा 60 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे आपके दो ट्राइंगल बनने हैं जो प्रॉपर आप उनको अलग अलग बना सकते हैं अगर आपको डायग्राम में थोड़ा हौच पौच लगे, ठीक है। तो एक बन रहा है आपका ए ई सी, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है आपने, जो कि मैंने ये कवर करा है। और एक प्रॉपर बड़ा ट्राइंगल बन रहा है आपका, जो कि आपका है ए बी डी, ठीक है। आप देख सकते हैं ये ए बी डी। ओके, तो हम इसको भी देख लेते हैं। तो ए बी डी, अब यहाँ पर एंगल 30 डिग्री था, यहाँ 60 डिग्री था, ठीक है। ये पूरी हाइट आपकी इसमें 50 मीटर दे रखी है, बेस को हमने x बोला है, इधर भी बेस x है, ठीक है। और ये ए की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए अगर हम 50 में से h को माइनस कर दें तो ए आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 50 माइनस एच। ओके, आप कोई वेरिएबल ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। अब कौन सा ट्राइंगल प्रॉपर दिखा है जिसमें एक वैल्यू प्रॉपर है, तो पहले वाले में तो वेरिएबल है, उधर एच है एक्स है, ठीक है। सेकंड वाला ट्राइंगल मैं ले लेता हूँ ये वाला, क्योंकि इसमें आपको 50 भी दिया है और एक अननोन है एक्स। ओके, तो ये किसका रेशियो होता है, सामने होता है परपेंडिकुलर, नीचे बेस, ये होता है 10 का रेशियो। तो 10, एंगल है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है 50 और बेस है एक्स। 1060 होता है √3, ये रहेगा 50/x। यहाँ पर x इधर डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 के अपॉन में आ गया √3, ठीक है। तो ये हमारे x की वैल्यू निकालनी थी, आ चुकी है 50/√3। बट √3 हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम उसकी वैल्यू बाद में रख लेंगे, पहले इसको रेशलाइज करते हैं। रेशलाइज कैसे करते हैं, तो जो नंबर रूट में लिखा है नीचे उसके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। तो 50 √3 हो गया और नीचे आ गया √3 इंटू √3 3। अब आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए √3 की, जो कि होती है 1.73, क्वेश्चन में दे रखी है। पॉइंट हटाइए, 2 0 बढ़ा दीजिए, बिकॉज दो नंबर थे, 50 से 100 कट गया 2 टाइम्स। अब यहाँ पर आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, 173 और नीचे 3 2 6, डिवाइड कर लीजिए 173 को 6 से, तो ये आ जाएगा आपका 28.83। ओके, मीटर आ चुकी है डिस्टेंस, एक्स की वैल्यू 28.83 मीटर। नाउ अब आपको निकालना था यहाँ पर हाइट। हाइट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस वाले ट्राइंगल को ले लेंगे। तो यहाँ जो परपेंडिकुलर है वो आपका है, पहले आप एंगल लिख लेंगे 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर है 50 माइनस एच अपॉन बेस है एक्स, ठीक है। एक्स के लिए अभी निकाल चुके हैं हम, यहाँ वैल्यू रखते हैं 1/√3।
इक्वल टू 50 माइनस एच अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा √3 ब्रैकेट में 50 माइनस एच। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपके x की वैल्यू थी वो एक तो ये आ रही है, बट ये अप्रॉक्स वैल्यू है, और एक वैल्यू जिसमें √3 भी था, तो मैं √3 वाली वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 50 अपॉन √3 इक्वल टू √3 इंटू 50 माइनस एच। ओके, नाउ जस्ट सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से आप इसको इधर ले जाएंगे तो ये आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो √3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, 50 माइनस एच। आगे सॉल्व करते हैं तो 50 इक्वल्स टू 3 इंटू 50 हो जाएगा 150 माइनस 3h। ओके, नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं, -3h को इधर ले आए, प्लस का हो जाएगा, 150 के पास 50 ले गए तो माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा 100 और ये जाएगा 3h, 3 डिवाइड में जाएगा 100 के, तो जब 3 डिवाइड में जाएगा तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 33.33 आता रहेगा। ठीक है, तो 33.33 ओके मीटर ये आ जाएगी हाइट। ओके, आई होप ये क्लियर होगा, बस आपको ध्यान से इसको कर लेना है। ओके, सो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में फिर से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आएंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।